सचिन गया सैली को लेने, लेकिन सैली ने आने से किया इनकार। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब सचिन पहुंचता है पैसे लेने के लिए तो वो कहता है कि मैं पैसे तुम्हें क्यों दूं, और उसे धक्के मार कर निकाल देता है। जब इधर जूही बात कर रही होती है आकाश से और कहती है कि तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो बस शादी करनी थी और तुम तो करके निकल चुके हो, लेकिन तुम्हारे पीछे बाबा को क्या हाल हो रहा है पता है, मेरी ताई के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। उस घर के लोग धक्के मार कर मेरी ताई को घर से बाहर निकाल रहे हैं। जहाँ पे सैली को पता चलता है कि जूही आकाश से बात कर रही है और वो गुस्सा करती है और कहती है कि आई, तू जूही को लेके घर जा, मैं खुद अकेले वहां जाऊंगी। अगर वो लोग को पता चल गया कि तुम दोनों खूब बेइज्जती करेंगे, जो कि मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहूंगी। जहाँ जूही डांटती है, कहती है कि ताई मैंने कोई गलत नहीं किया है, पर यहाँ पे कहती है सैली कि ये मेरा खुद का फैसला है, मैं खुद इसे हैंडल करूंगी, कैसे मुझे हैंडल करना है। सो प्लीज आप लोग बीच में मत आना। दूसरी तरफ जब यहाँ पे सचिन हताश हो जाता है, अपने पापा के ऑपरेशन के पैसे नहीं मिलते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहां पे गणपति बप्पा की मूर्ति होती है और वो उनके सामने माथा टेकता है। तभी उसका गैरेज वाले का फोन आता है और पता चलता है कि उसकी गाड़ी कोई बेचने वाला लेने के लिए आया है, वो भी 4 लाख रुपए में। तो वो काफी खुश होता है और कहता है कि अब मुझे वहां जाना होगा। इधर आकाश बहुत रोने लगता है, रिया के सामने कहता है कि आज बाबा की बहुत बुरी हालत हुई है। जहाँ पे आकाश कहता है कि तुम नहीं जाओगी वहां, सब कुछ जब तक सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है तुम वहां बिल्कुल जाने की गलती मत करना। इस बात पे रिया कहती है तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं सब देने को ट्रांसफर कर रही हूँ, प्लीज तुम वहां पे जाओ। और आकाश इस बात को मान लेता है। इधर सहेली कहती है कि ए बप्पा अब क्या होगा, सचिन तो ऑलरेडी इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है, पैसे कहाँ से लाएगा बाबा के ऑपरेशन के। तभी जब सचिन वहां पहुंचता है तो उसकी अब कहता है कि वो गाड़ी देखो, जैसी वो गाड़ी देखता है ना उसको गाड़ी से प्यार हो जाता है। तभी जो आदमी गाड़ी लेने वाला था वो आदमी आया और सचिन को 4 लाख रुपए देता है और कहता है कि ये पैसे रखो अपने बाबा के लिए, बहुत कम मिलते हैं जो अपने बाप की इतना कदर करते हैं। और वो कहता है कि क्या है ना काका कि मैं अभी थोड़ा देर में शाम को आऊंगा, उसके बाद मैं अंगूठा लगा दूंगा, आप कार लेके चले जाना। तो अपने दोस्त से कहता है, जहाँ उसे कहता है जाओ जाकर पैसे की जरूरत है तुम वो पहले पूरा करो। इधर रोशनी कहती है कि आई कहीं से पता नहीं चल पा रहा है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इधर तेजस ये मना कर देता है। फिर डॉक्टर साहब आते हैं और कहते हैं कि आप लोग तो इसको सीरियसली ले ही नहीं रहे हो, अगर कुछ हो गया तो इनको दोबारा अटैक आने का डर है, आप समझ रहे हैं। जहाँ पे सचिन आता है तो सचिन के सामने रेणुका रोना शुरू करती है और कहती है कि अब तेरे बाबा का ऑपरेशन कैसे होगा। वो कहता है कि मैं पैसे लेकर आ चुका हूँ और मैंने अपनी गाड़ी बेच दी है। यह बात जब सैली को पता चलता है तो सैली हताश हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि अब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बात पे तेजस कहता है कि लेकिन ये पैसे मैं क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर रेणुका कहती है कि जो भी थोड़ा मोड़ा पैसे बचेंगे वो मैं दूंगी, क्या फायदा ऐसे चीजों का जब मेरा परम अगर अच्छे से परेश नहीं रहेगा तो इस गहने का मैं क्या करूंगी। और सारे अपनी ज्वेलरी खोल के काउंटर पे जमा कर देती हैं और कहती है कि ये सारे गहने लो और जो पैसा बन पाएगा इसे दे देना। यह बात देखकर सचिन काफी हताश होता है और कहता है कि काश ऐसी नौबत आती ही ना, तो मैं ये काम कभी नहीं करती, और काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर सचिन भी अपने आई को देखने लगता है और कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था। जब इधर देखता है सचिन सैली को तो वो कुछ भी नहीं बोलती। वहीं आगे अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा सचिन पहुंचता है सैली को लेने और कहता है कि मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, तुमने ही मुझे भगाया था ना, तो अब मुझे क्यों लेने आए हो। तो सचिन कहता है तुम्हें चलना है, मैं जाऊं यहाँ से। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। तब तक के लिए धन्यवाद।